गुड आफ्टरनून गाइस एंड वेलकम टू अरुण भूमि। आज हम लोग का टीम यहाँ आया है बामन एरिना में, निर्जुली विलेज 1, जहाँ पे एक और 7A साइड फुटबॉल टूर्नामेंट होने जा रहा है। बाय द वे दिस वन इज़ फॉर मेंस ओनली। ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है अरुणाचल टाइगर 7 टूर्नामेंट स्टेट 2023। ये पहला एडिशन है जहाँ पे 7A साइड फुटबॉल टूर्नामेंट होगा, जिसमें दो कैटेगरीज है। एक कैटेगरी है मेंस ओपन और दूसरा कैटेगरी है मेंस एबोव 35। इन मेंस ओपन आपको यंग लड़का बिटवीन 10 साल से लेके अगर 35 तक इफ़ ही इज़ एबल टू प्ले, देन वो आके यहाँ खेल सकता है कोई भी टीम बना के। और दूसरा कैटेगरी है एबोव 35। जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, एबोव 35 प्लेयर्स जितना भी मेंस है वो अगर खेलना चाहता है वो टीम ला के यहाँ खेल सकता है। अगर इस टूर्नामेंट का प्राइस के बारे में बताऊँ तो ओपन मेन कैटेगरीज में पहला प्राइज़ है 1 लाख रुपए और दूसरा है 50,000। और अगर दूसरी कैटेगरीज में देखा जाए, एबोव 35 में देखा जाए, तो पहला प्राइज़ यहाँ भी 1 लाख है विथ ट्रॉफी एंड सेकेंड प्राइज़ यहाँ भी है 50,000 विथ ट्रॉफी। एंड देन देयर इज़ बेस्ट प्लेयर, देयर इज़ बेस्ट गोलकीपर, डिसिप्लिन टीम। इन सब प्राइज़ को मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, आप आके देखिए। यहाँ पे बैनर पे इनका ऑर्गेनाइज़र का नंबर भी लिखा हुआ है। इफ़ यू इंटरेस्टेड, अगर आपको लगता है कि आप ये जीत सकते हैं, अगर आप ये 1 लाख रुपये अपने घर ले जा सकते हैं, तो प्लीज़ आइए और पार्टिसिपेट कीजिए। मैं आपको फिर से बता दूँ, ये एड्रेस है निर्जुली विलेज 1 बाम एरिना। ये बागी तिनाली से अगर आप थोड़ा आगे जाएगा, पुलिस स्टेशन का जस्ट लेफ्ट साइड में ही होगा। आई विश आप लोग ये टीम में पार्टिसिपेट करो और ढेर सारा मेमोरीज और पैसा यहाँ से लेके जाओ। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोग टीम है अरुणाचल 7 साइड फुटबॉल टूर्नामेंट की टीम हियर फ्रॉम बाम एरिना निर्जुली इन कोलैबोरेशन विथ अरुणाचल फुटबॉल एसोसिएशन। हम लोग ये हमारा अब ये ब्रीफिंग जो लेके आया है ये बताने के लिए कि हम लोगों का जो अरुणाचल टाइगर 7A साइड फुटबॉल टूर्नामेंट जो है स्टार्ट होने जा रहा है, किक ऑफ होने जा रहा है ये इस मंथ का जनवरी 27 का, इस मंथ से ही। तो इसीलिए आप सभी का पार्टिसिपेंट का इस मीडिया ब्रीफिंग के द्वारा आप लोगों का पार्टिसिपेशन, आप लोगों का एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। और आप लोगों के लिए एक खुशखबरी भी है कि हम लोग जो है ये रजिस्ट्रेशन को है, हमारा टीम रजिस्ट्रेशन जो कि होना चाहिए था 22 जनवरी तक, लेकिन हम लोगों ने उससे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है। इट विल गो ऑन टू 25 ऑफ दिस मंथ, दैट इज़ 25 जनवरी 2024 तक रहेगा। आप लोग अगर फिर अभी भी इंथुजियास्टिक है और सोचते हैं कि आप सोच रहे थे कि आपका समय निकल गया है रजिस्ट्रेशन का, तो इट इज़ ए गुड टाइम फॉर यू। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, हम रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं अभी भी। और इसके बाद में और छोटा सा एडिशन ये है कि आप लोगों को ये जो ओपन कैटेगरी है, वेटरन के अलावा जो ओपन कैटेगरी है, उसमें हम लोगों ने ऐसे किया है कि फ़ी स्ट्रक्चर में भी थोड़ा कंसेशन लाया है। इट वाज इन द बिगिनिंग इट वाज 15,000, 3,000 सिक्योरिटी था, हमने उसे 10+ ट्रिक किया है अभी। सिक्योरिटी विल बी 3,000, टोटल विल बी 10+3। तो हम लोगों ने उसमें कंसेशन लाया है। और हमारा जो लॉटरी जो है एज़ यूजुअल 25 को ही हम लोगों ने करने का डिसीजन लिया है हमारे टीम के द्वारा। तो इसीलिए और किक ऑफ एज़ यूजुअल, जैसे कि पहले बोला है, किक ऑफ एज़ यूजुअल ही रहेगा। और एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को शायद व्यूअरशिप को थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो मैं बता दूं, हमारा इस टूर्नामेंट में 2 कैटेगरी है, स्पेशली 2 कैटेगरी है। और पहला जो कैटेगरी है ये ओपन कैटेगरी है। ओपन बोला जाएगा तो जैसे कि कोई भी एज ग्रुप इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप लोग कोई भी एज ग्रुप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और एक जो कैटेगरी है वो रहेगा 35+, वेटरन कैटेगरी में है। उसे हम 35 के एबव एज जो है, जो कि एडल्ट एज में आता है, जो रिटायरमेंट हो गया सोचता है, वो लोगों का कैटेगरी है। फॉर देयर फिटनेस हम लोगों ने ये कैटेगरी को स्पेशली हम लोगों ने ऐड किया है, क्योंकि आजकल फिटनेस में बहुत ही ध्यान दिया जा रहा है तो इन होल वर्ल्ड। तो इसीलिए हम लोगों ने वेटरन कैटेगरी को स्पेशली हम लोगों ने इस बार के लिए हम लोगों ने ऐड किया है। और जो फिर जो है ओपन कैटेगरी है उसके बारे में बता दूं, इसका हम लोगों का मोटिव ये है कि जो कि
जो अच्छा खिलाड़ी है वो उभर के निकले, उसे और अपॉर्चुनिटी मिले। जितना टूर्नामेंट खेलेगा प्लेयर्स, उतना उसका डेवलपमेंट का प्रोसेस भी स्पीड अप होता है। तो इसीलिए हम लोगों ने ये कैटेगरी को लाया है। और इसके बाद में इसमें हमारा साथ देने वाले हैं हमारे अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन, जो कि हमारे पीछे में हमारा एडवाइजरी भी है और हमारे कोलैबोरेटर भी है वो। तो उन्होंने भी एश्योरेंस दिए, आश्वासन दिया है कि अच्छा प्लेयर अगर निकल के आएगा तो उसके तरह से भी स्क्वाड आएगा, क्योंकि टैलेंट स्क्वाड, टैलेंट हंट ग्रुप आएगा तो वो लोग भी देखा जाएगा, वो लोग भी देखेंगे कि कौन अच्छा खेलता है, कौन बेस्ट खेलता है। तो उसको अगर अच्छा लगा तो मे बी इसी प्लेटफॉर्म के द्वारा उसे नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे, बहुत अच्छा वाला प्लेटफॉर्म में उसे खेलने का मौका दिया जाएगा। तो 7 साइड क्या है डिफरेंस उसे 11 साइड से, तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 7 साइड इज़ बिट थोड़ा सा सिंपल एक्चुअली बोलने से, एक्चुअली बोला जाए तो ये सिंपल बनाने का कोशिश किया गया है जैसे फुटबॉल को। तो 11 प्लेयर में आप जो होता है कि छोटा सा डिफरेंसेस ये है कि थ्रो इन जो लेता है हैंड के द्वारा लिया जाता है, लेकिन ये 7 साइड में आपको 3 तरीके का थ्रो इन रहा जाता है। एक हाथ से आप दिया जा सकता है, या फिर ग्राउंड से आप पुश किया जा सकता है, या फिर ग्राउंड में रख के आप पैर से भी पुश किया जा सकता है। एंड स्पेशल जब से सबसे यूनिक इसको बनाता है कि इसमें ऑफसाइड सिस्टम नहीं होता है, नो ऑफसाइड सिस्टम। आप गोलकीपर डिफेंडर को बार बार ऑफसाइड ट्रैप बनाने का आपको रिक्वायरमेंट नहीं होता है। एंड अदर थिंग इज़ दैट, और एक पॉइंट जो है कि आपको ये जो सब्स्टिट्यूशन जो है, आप एक सब्स्टिट्यूशन जो प्लेयर गेम से बाहर निकल गया वो भी वापस आ सकता है ड्यूरिंग गेम टाइम। उसे कहता है कि फुटबॉलिंग टर्म रोलिंग सब्स्टिट्यूशन कहता है। तो ये रोलिंग सब्स्टिट्यूशन होता है। एंड यही है कुछ बेसिक सा डिफरेंस, एंड और बहुत है, पर यही है बेसिक सा डिफरेंस जो कि हमें 11 साइड और 7 साइड को थोड़ा डिफरेंशिएट करता है। थैंक यू। इंडिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सेल शुरू हो चुका है। पाइए ग्रेट ऑफर्स लीडिंग बैंक कार्ड्स पर और ग्रेट डील सारे इलेक्ट्रॉनिक्स पर, सिर्फ आपके नजदीकी रिलायंस डिजिटल या माई जियो स्टोर्स पर। शर्तें लागू।